आइए बच्चों, आज हम शब्द के बारे में बताते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं और किस प्रकार से भेद किए गए हैं, इसके बारे में बताएंगे। और शब्द की परिभाषा क्या है इसको भी बताएंगे, और किस प्रकार के शब्द हैं उसको हम आप उदाहरण दे करके बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा है कि ये किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव या यौगिक या रूढ़। इस प्रकार से शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा शब्द किस प्रकार का है, ये मालूम नहीं रहता, तो जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए हम शब्द की परिभाषा से शुरू करते हुए आगे तक आपको बताते हैं। और अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से जान जाएंगे, अच्छे से देखेंगे, तो पूरा आपको शब्द के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और शब्द के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आइए फिर हम शब्द की परिभाषा से चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कह लेते हैं। वो शब्द निरर्थक भी हो सकते हैं और सार्थक भी हो सकते हैं। अर्थात सबसे पहले हम शब्द को दो भागों में बांटते हैं, एक को सार्थक शब्द कहते हैं और दूसरे को निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब यह हुआ कि ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ होता हो, अगर अर्थ है उस शब्द का तो वह सार्थक शब्द कहलाएगा। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द बोलने से उसका अर्थ निरर्थक ही रहेगा। जैसे अगर सार्थक शब्द की बात करें तो लिखा है पानी, पानी से हम समझ जाते हैं कि जल की बात हो रही है। दूसरा घर है, घर भी ये सार्थक शब्द है। मैं है, ये भी सार्थक शब्द हुआ। आइए निरर्थक शब्द देखें। फट, फट का कोई मतलब नहीं समझ में आता। वाणी, वाणी शब्द भी नहीं समझ में आता। टन, टन से भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के भेद करते हैं। तो जब बनावट के आधार पर शब्दों का भेद किया जाता है तो शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। जब योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो जो मूल शब्द होते हैं जिसमें कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, एकलौता शब्द है, अगर उसका कुछ अर्थ हो रहा है तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। अर्थात हाथ, हाथ एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, यानी मूल शब्द है, और इसी मूल शब्द को हम रूढ़ शब्द कह देते हैं। अर्थात कहने से, हाथ कहने से केवल हाथ का ही बोध होता है, किसी दूसरे अर्थ का बोध नहीं होता है, जिसको हम रूढ़ समझते हैं। अर्थात हाथ शब्द कहने से हाथ ही बोधित होता है, इसी को हम रूढ़ कहते हैं। दूसरा शब्द है कान, कान कहने से हम अपने कान का बोध करते हैं, दूसरा किसी का अर्थ नहीं बोधित होता है, इसलिए वो भी रूढ़ शब्द कहलाता है। इस प्रकार से रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने आप को एक ही अर्थ निर्धारित करते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विद्यार्थी, इसमें विद्या और अर्थी दो शब्द जोड़ करके बनाए गए हैं, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी। अब विद्यार्थी शब्द एक ऐसा शब्द है जो यौगिक है। यौगिक का मतलब ही है दो चीजों को जोड़ देना। इसी तरीके से छात्रावास, छात्रावास भी दो शब्दों से मिलकर बना है, छात्र प्लस आवास। अर्थात छात्र की रहने की जगह ये कहा जाए तो ये दो शब्द मिलकर के शब्द जो बने हुए हैं वो यौगिक कहलाते हैं। आगे देखते हैं योग रूढ़। ये शब्द जुड़े तो होते हैं एक दूसरे से, यानी दो शब्द जुड़े होते हैं लेकिन रूढ़ होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे शब्द दिया है पंकज, पंकज में दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक पंक जुड़ा हुआ है, दूसरा ज जुड़ा हुआ है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जल। अर्थात ज का अर्थ होता है जन्म, अर्थात जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है। अर्थात कीचड़ में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन ये पंकज शब्द केवल और केवल कमल के लिए रूढ़ हुआ है। अर्थात पंकज कहने से केवल कमल को ही हम समझेंगे, कमल को ही बोधित करेंगे, दूसरा किसी
दूसरा कोई अर्थ इसका नहीं होगा। इसी तरीके से युगरूढ़ शब्द जलद है, जलद का अर्थ हुआ जल प्लस द, अर्थात जल को देने वाला, अर्थात जल को देने वाला एक मनुष्य भी होता है, अर्थात उसको जलद नहीं कहेंगे। यहाँ जलद जो है बादल के लिए रूढ़ हो गया है, अर्थात जलद कहने से हम बादल को ही समझेंगे, या किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर पानी दे रहा है हमको, उसको जलद नहीं कहेंगे। ये जलद शब्द केवल और केवल हम बादल को ही बोलेंगे, इसलिए यह शब्द जो है रूढ़ हो गया है। इस प्रकार से हमने बनावट के आधार पर शब्द के भेद आपको बताए। दूसरे नंबर पर आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 पर है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं हुआ है, वो सीधा सीधा संस्कृत के शब्दों से उठा लिए गए हैं, संस्कृत के शब्द उठा लिए गए हैं। जैसे पुष्प, अग्नि और हस्त, फल, ये सारे के सारे शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हुए हैं। तद्भव उसी संस्कृत का शब्द जब बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है तो वो तद्भव कहलाता है, अर्थात हम अपने गांव देहात में ज़्यादातर तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि तत्सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बोलने के लिए ज़्यादातर तद्भव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात वही तत्सम शब्द जब थोड़ा फेरबदल होकर के आगे बढ़ता है वो तद्भव शब्द हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा फूल शब्द तद्भव है, आग शब्द तद्भव है, आग का तत्सम वहाँ अग्नि हुआ है। काम शब्द जो है ये भी तद्भव है, अगर काम शब्द को तत्सम में बदला जाए तो ये कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जब उसी का बिगड़ा रूप आगे बढ़ता है तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने देश में उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात चलते फिरते घरों में या आस पड़ोस में ऐसे शब्द अपने आप पैदा हो जाते हैं, उन्हीं को देशज कहा जाता है। अर्थात देशज का अर्थ ही होता है देश प्लस जिसका जन्म देश में हुआ हो, अर्थात ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे तेंदुआ शब्द की उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, इसलिए इसे हम देशज शब्द कहते हैं। इस प्रकार से खिड़की शब्द ना तो तद्भव है, ना तो तत्सम है, ना तो देशी ना तो विदेशी। इस प्रकार से ये भी देश में पैदा हुआ शब्द है, अर्थात देशज शब्द है। लोटा एक प्रकार का बर्तन है जिसको हम लोग लोटा बोलते हैं, यह भी हमारे देश के अंदर पैदा हुआ, अर्थात देशज कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो शब्द हमारे देश के अंदर अपने आप पैदा हो गए हैं उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेश से आए हुए हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अफसर, अस्पताल, ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि विदेशी भाषा फारसी, अंग्रेजी से बहुत शब्द आए हुए हैं, वो सारे के सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, ये सब के सब भाषाएं हमारी हिंदी में जो मिली हुई है वो सब के सब विदेशज भाषा कहलाती है। वकील है, दफ्तर है, गोला बारूद है, इस प्रकार जितने भी शब्द आए हुए हैं वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। चाय चीनी शब्द है, ये आया हुआ है, विदेशज शब्द है। इस प्रकार से बहुत सारे रिक्शा जो है ये जापानी शब्द है जो हमारे देश में आया हुआ है या हमारी हिंदी में मिला हुआ है। इस प्रकार से विदेशज शब्द भी हमारे हिंदी भाषा को और आगे बढ़ाते हैं। अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। इस प्रकार से हम बच्चों, ये जो मैंने देश शब्द की बात कही उसको आप अच्छे से जानिए, अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।